और बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहबाज सिंह जी वाराणसी से। सुप्रभात सर, आपका सवाल। मैडम, मेरे पास एनबीसीसी के 1600 शेयर हैं। एक 103 के रेट से। लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, टाइम की कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म व्यू 1 साल से 2 साल मान लूं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो 103 की खरीद है इनकी। 79 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लॉस में है ये 23 रुपए प्रति शेयर से ज़्यादा के लॉस में। एनबीसीसी आशीष जी, स्टॉक ने निवेशकों को परेशान तो किया है। कल भी देखिए ऑर्डर बुक अच्छी थी, 264 करोड़ का कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बुक मिला इसको, उसके बावजूद इस पर डेंट पड़ता नजर आया है। चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहे हैं। क्या रणनीति है अपना? 1 महीने में 11% के करीब करेक्ट हो चुका है। जी देखिए, मोस्टली गवर्नमेंट पीएसयूज जो है उनमें प्रेशर बना हुआ है और एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। और स्पेसिफिकली जो पीएसयूज इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स में, इंफ्रा रिलेटेड बिजनेस में, वहाँ प्रेशर ज़्यादा देखने मिला है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, भले ही इनका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 75 का। ऊपर में एक पुल बैक देखने मिल सकता है यहाँ पे, जो कि 85 से लेकर 90 तक का जोन दिखा सकता है। एक बार 90 के पास आए तो वापस से इसे रिव्यू करवाएं। ठीक है, तो ये रणनीति फिलहाल एनबीसीसी पे आती हुई आशीष जी की तरफ से। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और बीएससी पे सवाल पूछ रहे हैं अनिल पाटीदार जी। अनिल जी मंडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका सवाल। सुप्रभात। मैं भवानी मंडी राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास बीएससी के 77 शेयर हैं 2650 की रेट पर। तो मेरे को इसका लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए 1 से 2 साल का। 1 से 2 साल का आप बीएससी पर रणनीति पूछ रहे हैं। 2650 में आपकी एवरेज प्राइस है और ये 5535 पे कारोबार कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में है आप, अच्छी खासी प्रॉफिट कमा चुके हैं। लेकिन आशीष जी, स्टॉक आज 1.5% गिरकर ही कारोबार कर रहा है। अच्छी खासी हमने रैली भी देखी थी, फिर थोड़ा डाउन साइड आया, फिर एक रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छे खासे प्रॉफिट में है ये। प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी या फिर अभी 1-2 साल तक अभी होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बनता दिखेगा? श्रेय जी देखिए, 6000 का इसका रिसेंट हाई था और स्टॉक हार्डली वहां से हल्का सा करेक्ट होकर 5500 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने 20 डेमा के नीचे भी स्लिप होता था, वापस एक पुल बैक बहुत स्ट्रांग देखने मिल रहा है इसमें। और इसमें एक बड़ा मूव देखने मिलेगा जब एनएससी का आईपीओ आएगा, जो कि एंटिसिपेटेड है कि एक से जो इनका होराइजन है उसके बीच में कुछ डीआरएचपी या कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। सिर्फ ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप दे रहा हूँ। 5100 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन में और बने रहे। हमें लगता है उसमें ऊपर में 6500 तक के भी लेवल से इन्हें देखने मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है तो अभी बने रहिए। 5100 का स्टॉप लॉस है और जिस तरीके से अगर एनएससी का आईपीओ आता है तो क्या समीकरण बनेंगे, तो उस लिहाज से भी स्टॉक रडार पे रहेगा। तो फिलहाल ये रणनीति। चलिए अब अगला कॉलर के पास चलते हैं और श्रीनिवास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। श्रीनिवास जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में पूछना था। 2830 का है 20 शेयर, आगे क्या कर? ठीक है, 20 शेयर्स हैं आपके पास, 2830 की खरीद है, 2787 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। लॉस में आप 42 रुपए प्रति शेयर के। अच्छा ये बताइए श्रीनिवास जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। आशीष जी देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा कल भी तेज था, आज भी तेज है, हालांकि इनके भाव के आसपास है नहीं। लेकिन जो डर था महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर कि टेस्ला की एंट्री होगी और उसके बाद हमने देखा एक डेंट पड़ा, लेकिन ब्रोकरेजेस बुलिश और एनालिस्ट का भी मानना है कि नियर टर्म में, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में भी देखें तो आप खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइस को लेकर बात हो या फिर ईवीज को लेकर बात हो, महिंद्रा चार्ट्स पे कैसे प्लेस लग रहा है आपको? फिलहाल होल्ड है? जी श्रेया जी, सर्टनली होल्ड है, क्योंकि जो भी मार्केट को थ्रेट था कि ईवी के रिलेटेड कोई भी फॉरेन प्लेयर के आने से इसमें गिरावट देखने मिल सकती है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बीवाईडी इंडिया में है और वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली टेस्ला के एट पार या एडवांटेजेस पोजीशन में है। तो उनके होने से भी महिंद्रा में कहीं इम्पैक्ट नहीं है। और तो हमें लग रहा है कि ये जो गिरावट है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिंस इनके भाव से हार्डली 2% ही नीचे है, तो सर्टनली होल्ड करने की सलाह है। हमारा जो महिंद्रा एंड महिंद्रा में शॉर्ट टर्म टारगेट है वो करीब करीब 3000 का है। वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 2700 पे।
2700 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 3000 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, आशीष जी कह रहे हैं। और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, कंपटीशन को लेकर जो डर था बाजार में कि टेस्ला की एंट्री से महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे काउंटर को एक थ्रेट मिलेगा, वो कहीं ना कहीं अब ठंडा पड़ता नजर आ रहा है, इसलिए स्टॉक में तेजी पिछले 2 दिनों से हमें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल होल्ड है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और टीसीएस पे सवाल पूछ रहे हैं। जयवीर जी इंदौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जयवीर जी, सुप्रभात सर, आपका सवाल क्या है? सुप्रभात मैम। मैंने जैसे मैडम टीसीएस तो मैंने पर्चे अभी मेरे पास था तो मैंने 150 शेयर सेल कर दिए थे 4200 पे। और उसके बाद फिर मैंने इसको एवरेजिंग करना स्टार्ट किया। जैसे गिर रहा है मैं बराबर खरीदता जा रहा हूँ। तो मेरा अभी प्राइस है 3847 एवरेज है। ठीक है। और 300 के आसपास शेयर है मेरे पास। तो क्या करना चाहिए इसमें? अभी और एवरेज करूँ या इसको छोड़ दूं अभी? ठीक है। जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, अभी तो लॉस में आप 197 रुपये से ज़्यादा के लॉस में। आशीष जी, जिस तरीके से आईटी सेक्टर पर डेंट पड़ता हमें नज़र आया पिछले सत्र में भी, क्या लग रहा है टीसीएस में स्ट्रेंथ नज़र आएगी? 1 महीने में आप देखें तो लगभग 10.5% की करेक्शन झेल चुका है ये स्टॉक, और 6 महीने में तो लगभग 19% की करेक्शन दिखा रहा है। टीसीएस लॉस बुक करके एग्जिट कर लें या इस गिरावट में सवाल ये है कि और खरीदते रहें फिलहाल? जी, देखिए होल्ड करने की सलाह है। एक अच्छी कंपनी का शेयर और एक अच्छा सेक्टर है और एक अच्छा मोमेंटम में था। ज़रूर थोड़ी-सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ देखने मिल रही है, बट अपॉर्च्युनिटी की तरह इसे यूज़ किया जा सकता है एक्यूमुलेट करने के लिए, अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो। जो ज़ोन हमें अच्छा लग रहा है एक्यूमुलेशन का, वो 3550 से लेके 3600 तक का ज़ोन है। तो और थोड़ी-सी गिरावट आती है तो वहाँ पे ऐड ज़रूर करें। नीचे में एक 3500 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए इन्हें। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 4000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। चार्ट्स पे अच्छा प्लेस लग रहा है और इस गिरावट में आप ऐड कर सकते हैं। 3550 से लेके 3600 के इस रेंज में आप ऐड करें और 3500 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें टीसीएस में। फिलहाल ये रणनीति आती हुई। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चुका